हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. जो है सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज. तो आज हमारे टॉक का समय हो चुका है. गुरु महाराज जी ने इनिशियल कुछ अपने भाव व्यक्त किए और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, हमारे गुरु महाराज जी के सन्यासी शिष्यों में से एक, परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज आज हमारे बीच उपस्थित है. और महाराज जी आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमसे जो चर्चा करने वाले हैं, उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं उद्घाटन गुरु महाराज स्वयं किए. किस प्रकार से होली नेम या भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है. तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए. रविवार के हमारे टॉक्स प्राय अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन आपकी अनुकूलता के लिए इसका ट्रांसलेशन होगा, पैरेलल ट्रांसलेशन भी होगा. तो सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए. और साथ ही में महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है. आज इस्कॉन मायापुर में गुरु महाराज जी के द्वारा गुरु पूजा कीर्तन लीड किया जाएगा. श्री प्रभुपाद की गुरु पूजा का कीर्तन, जिसे आप मायापुर टीवी पे ऑनलाइन देख सकते हो. और 11:15 बजे, 11:15 पे 11:15 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा श्रवण उत्सव, जो 3 दिवसीय विशेष उत्सव मायापुर में आयोजित किया गया है, उसमें श्रवण उत्सव में गुरु महाराज जी का आज क्लास है, प्रेजेंटेशन है 11:15 से 12:30. तो इसे आप सभी मायापुर टीवी पे ऑनलाइन देख सकते हो. और जो भक्त मायापुर में हमें सुन रहे हैं, वे श्रवण उत्सव के लिए मेन पंडाल में आइए. तो 11:15 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा श्रवण उत्सव का क्लास है और गुरु पूजा कीर्तन. और अभी हम परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे आज के टॉपिक के विषय में. हरे कृष्ण. Thank you. जय महाराज. Om Jnana-timirandasya Jnanandana-salakaya Chakshara-militam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha. Namo Vishnu-padaya Krishna-pristhaya Bhutale Srimate Lokanath Swami Niti Namine. Namo Vishnu-padaya Krishna-pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisaisa Sunyavani Pasachadi Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The holy name, as Guru Maharaj was saying, cleanses the heart of all the dust accumulated for years and years. This is the power of the holy name. हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस एट योर लोटस फीट. तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज आज के जपा टॉक प्रारंभ करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार गुरु महाराज ने बताया था, भगवान नाम, हरि नाम जो है, वो हमारे हृदय में कई जन्म जन्मों का जो मल है, जो धूल है, जो हमारे चित्त रूपी दर्पण पर लग गई है, उसको साफ करता है. There are many causes of the reaction from the pious activities, from sinful activities, from mistakes. तो ये जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है, ये किस प्रकार, इसके ऊपर ये इतनी धूल गंदगी ये क्यों आ गई है? तो इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि हम कुछ अशुद्ध कार्य करते हैं, कुछ पापमय कार्यकलापों में हम लिप्त रहते हैं. इसके कारण से ये जो चित्त रूपी दर्पण है वो गंदा हो जाता है. And the fourth one is offenses while chanting the holy name. और जप करते हुए अपराध करना, इससे भी ये चित्त रूपी दर्पण गंदा होता है. And these offenses while chanting the holy name, it is not automatically, or it is also not easily cleared.
और इनमें से जो ये नाम अपराध है, नाम करते हुए ध्यान पूर्वक जप न करना, ये जो अपराध है, ये एकाएक ही या स्वतः साफ नहीं हो जाते हैं। The result of nama prad is very, very difficult. Once it has taken root, it is very difficult to weed out this nama prad. ये जो नाम अपराध है, इससे मुक्त होना अत्यंत कठिन है। एक बार यदि हमारे हृदय में ये नाम अपराध बैठ जाता है, अपनी जड़ें जमा लेता है, तो वहां से इसको निकालना अत्यंत कठिन होता है। And what makes the offense look bad? What makes it look bad? It is not the offenses itself. What makes it bad to subject to for severe punishment does not lie so much in the offense, but in the mentality in which the offense is done. तो ये जो अपराध है, इनका क्या प्रभाव है, क्यों ये अपराध होते हैं, तो इसको यदि हम थोड़ा इस पर विचार करें, चिंतन करें, तो हमें ये आभास होता है कि वास्तव में जो अपराध है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण वो भाव है, वो चिंतन है जिसके कारण वो अपराध किया गया है। जिस जिस चिंतन से हम वो अपराध करते हैं, वो अधिक घातक है। So the sinful activities committed knowingly, we know that, are more serious than sinful activities committed unknowingly. हम जानबूझकर जो पाप पूर्ण कार्य करते हैं, वे अधिक घातक है अनजाने में किए गए जो पापमय कार्य है उनसे। So the devotees, like for example, I want to give devotees may sometimes break some rules out of ignorance because they are influenced by Maya. But a deviant mentality of a person or who is duplicitous or is selfish person or in a rebellious spirit, that is more severe. इसका एक सरल उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि कई बार जो भक्त हैं वे अपने किसी अज्ञानता के कारण या उन्हें ध्यान नहीं रहता और वे अनजाने में ये जो 4 नियम हैं उनमें से किसी का खंडन कर सकते हैं या कर देते हैं। और दूसरी ओर वे भक्त भी हैं जो कि किसी दोगलेपन के कारण, अच्छा अभी मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस दोगलेपन के कारण वे कई बार जानबूझकर उस 4 अपराध, जो ये जो 4 नियम हैं उनका खंडन करते हैं। तो जो अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण जो अपराध हुआ है, उससे कई गुना अधिक खतरनाक है यह डुप्लीसिटी या ये दोगलेपन के कारण जो हम अपराध करते हैं वह। Similarly, honest mistake are more easily corrected than the action performed with the deviant mentality. So the point is, the severity of the reaction to offend depend even more on the attitude with which the devotees offend than on the act itself. तो इस प्रकार जो ये जानबूझकर अपराध किए गए हैं, इन अपराधों से मुक्त होना कठिन होता है। तो वास्तव में यदि हम देखें तो जो अपराध किया गया है वो तो एक एक दोष है ही, परंतु किस भावन में, किस चेतना के स्तर पर वह अपराध भक्तों द्वारा किया गया है, उनकी उस समय क्या मानसिकता है, वो और अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि कोई जानबूझकर ये अपराध कर रहा है तो वो अत्यंत घातक है। And we have the example from the Shastra that Bhrigu Muni, he actually also offended Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Vishnu.
with increasingly grave acts. So, but his motive was relatively innocent. He was simply making an experiment to determine which of the three deities is supreme Lord. तो शास्त्रों से भी हम यह उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार भृगु मुनि, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया, फिर उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया और भगवान विष्णु के प्रति भी अपराध किया, तो उनका जो अपराध है वो दिखने में अत्यंत गंभीर प्रतीत होता है, परंतु यदि हम देखें तो उसके पीछे जो उनका भाव था वह एक अत्यंत सरल या मासूम भाव था। वे ये जानना चाह रहे थे कि इन तीनों में, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों में कौन से विग्रह, कौन से भगवान है जो सबसे महान है, दयालु है। So if his motive was enviousness or malice, then his offenses would have been viewed as much more serious. परंतु यदि उनका जो उद्देश्य है, जो उनका चेतना है, वो यदि ईर्ष्या के भाव से यह करते, जो कृत्य उन्होंने किया, यदि वो ईर्ष्या के भाव से होता तो उनका जो अपराध है वह अत्यंत गंभीर हो सकता था। परंतु यहाँ उन्होंने जो किया वो एक सरलता के भाव से, यह जानने के लिए उन्होंने यह अपराध किया। So the scriptures repeatedly praising the power of devotional service to actually eradicate all kinds of sins, including offenses. So this is why the sages, the wise people, they say that the effect of offenses are difficult to nullify. तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भक्ति है उसमें इतनी शक्ति होती है, आध्यात्मिक सेवाओं में इतनी शक्ति होती है कि हम ये जो अपराध हमसे हो जाते हैं, इन अपराधों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। So, yeah, the answer is lying on how the holy name actually responds, how the holy name, because holy name is Nama Prabhu, is a person also. Nam Prabhu, we say, how the holy name responds to those who commit offenses to devotional service and to the Vaishnavas. तो ऐसा भी है कि कई बार ये जो अपराध है इनसे मुक्त नहीं भी हुआ जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब आध्यात्मिक सेवाओं में इतनी शक्ति है तो इनसे मुक्त हो सकता है जीव। तो महाराज बता रहे हैं कि इसका उत्तर है कि हम किस भाव से, हम किस स्तर पर हम नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब हम नाम जप करते हैं तो साक्षात ये नाम प्रभु हैं जिनका हम संग करते हैं, और यदि हम सही चेतना में, सही भाव से नाम प्रभु से निवेदन करते हैं तो अवश्य इन अपराधों से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा ये अपराध हमारे हृदय में जड़वत बने रहते हैं। So without doubt, the holy name is pure and have the power to purify even the greatest offenders. It is said in the Shastra that even by just hearing, merely by hearing the holy name, only once, even chandalas, men, chandalas are freed from all material contamination. So the holy name is powerful. तो जो हरि नाम है वह इतना शक्तिशाली है कि यदि इसका कोई एक बार उच्चारण भी करे तो शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई चांडाल भी हो तो वो भी नाम का एक बार उच्चारण करके शुद्ध हो सकता है। तो जो मुख्य भाव है वह यह है कि हम किस स्तर पर, किस चेतना के स्तर पर हम नाम प्रभु का आश्रय ले रहे हैं, उसके आधार पर हम इन अपराधों से मुक्त हो सकेंगे। Yeah, there is also a mystery. What is a mystery? It's like, although the holy name has a power to neutralize all the reaction, but he sometimes chooses not to do so. Because sometimes the holy name is unhappy with the offenders. Nam Prabhu is unhappy and he does not empower the devotees.
Although despite his being the most merciful and complete form of the Lord. तो यह किस प्रकार है, इसके पीछे एक रहस्य है। यद्यपि नाम प्रभु अपने आप में पूर्ण रूप से शक्तिशाली है और वे जो चाहें वह संभव है, वह हो सकता है, परंतु भक्त किस भाव से नाम प्रभु का आश्रय ले रहा है, किस चेतना के स्तर पर कितना उसका समर्पण है नाम प्रभु में, उस आधार पर नाम प्रभु भी उसके साथ कुछ आदान प्रदान करते हैं। और सर्वशक्तिमान होने के पश्चात भी यदि भक्त पूर्ण भाव से नाम प्रभु का आश्रय नहीं ले रहा तो नाम प्रभु उसे अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते हैं। I said he has a power to neutralize all reaction, but sometimes he chooses not to do so. तो जो हरिनाम है वह हमारे जितने भी ये अपराध है उनके जो फल होते हैं उनसे मुक्त करने की शक्ति रखते हैं, परंतु कई बार वे ऐसा नहीं करते हैं यद्यपि उनमें इतनी शक्ति है। So then the question may come, can other process help devotees to free themselves from offenses to the holy name? Is there any other process? So this question could be an offensive question because there is no other fruitive work, jnana, yoga cannot have equal footing with that of the chanting of the holy name. This is the eighth offense of the 10 offenses, the eighth one. तो एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि नाम से तो यह मुक्त हो सकते हैं अपराध, और कई बार जब नाम प्रभु ना चाहें, हम यदि ठीक भाव से उनका आश्रय नहीं ले रहे हैं तो हम इनसे मुक्त नहीं भी होते हैं। तो क्या नाम के अलावा और कोई साधन है जिससे हम इन अपराधों से मुक्त हो सकते हैं, और कोई ऐसा कार्य जो करके हम इन अपराधों से मुक्त हो सकते हैं, कोई ज्ञान कर्म आदि ऐसा कुछ कार्य? तो महाराज कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा सोचना भी एक अपराध है, ये भी एक आपराधिक मानसिकता है, और हरि नाम के प्रति जो 10 अपराध है उसमें 8वां अपराध यही है। So the holy name, of course, is not different from the Lord, and the holy name is also independent. And no one can force the Lord to bestow his grace. But of course, sincere devotees can please the Lord, the holy name, and invoke his mercy. So devotees who have committed offenses must stop their misbehavior and with faith in the Lord. तो यद्यपि जो नाम है, हरि नाम है, वह भगवान से अभिन्न है और यह पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, परंतु कोई भक्त इनको बलपूर्वक ऐसा नहीं कह सकता कि नाम प्रभु आपको ऐसा करना ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो जब कोई भक्त अत्यंत भावपूर्वक सरल हृदय से भगवान का आश्रय लेता है, उनसे कृपा की याचना करता है, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं, परंतु वह भगवान से भी ऐसा नहीं कह सकता कि आप मेरे ऊपर ऐसा कीजिए ही कीजिए। बलपूर्वक भगवान को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। Yes, we cannot force the Lord to eradicate our suffering. Sometimes the holy name not choose to do it. So the only remedial measure is to chant with the Lord's pure devotees, like we are doing with Guru Maharaj. So by chanting with the pure devotee, so like that, offenders also must accept, whatever punishment the holy name is considering suitable for that offender, and patiently wait to be reinstated in the Lord's good grace. तो हम बलपूर्वक भगवान से ये नहीं कह सकते
कि वे हमारे इन अपराधों से हमें मुक्त करे ही करे। तो वास्तव में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जो नाम प्रभु है वे कृपा करेंगे तो अवश्य हमारे इन अपराधों से वे हमें मुक्त कर कर पाएंगे। तो उसके लिए एक सरल साधन ये भी है कि हम भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके संग में बैठकर हम जप करें। तो ऐसा हम कर ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। इस जूम कॉन्फ्रेंस में हम गुरु महाराज के संग सानिध्य में जप कर रहे हैं, और इसका प्रभाव यह होगा कि धीरे 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 ये जो अपराध करने की मानसिकता है हम इससे मुक्त हो जाएंगे। I just want to give one example, like devotees, they are like the servant. This is an example I'm giving. Devotees are like servant of a wealthy king. So just imagine there is a wealthy king. So when the servant offend the king may neglect the servant for some time in order to reform them. Maharaj, did you say well digging? Just like devotees are like servant of a wealthy king, rich king. Wealthy king. Oh, I'm sorry. Yeah. So they imagine. Yeah. Continue. So महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो भक्त है वे एक एक अत्यंत ऐश्वर्यमान एक धनी राजा के सेवक है, उनके समान है वे। तो कई बार वह राजा उन्हें सुधारने के लिए या वे यदि कुछ अपराध कर भी रहे हैं तो वह उन्हें कुछ कहता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है। Yeah, he neglect for some time to reform him. So this is the king's mercy. So then what happened? The neglected servants then falls into like kind of distress and poverty stricken. So while suffering the loss, they become a pauper, you know. And then when they think about how the king was taking care of them, recall the happiness of the past, you know. So then in a mood of humility, again, he surrenders to the master. I'm sorry, Maharaj, I didn't get that clearly. Like they become poverty stricken and Yeah, when the king neglecting the servant because of offending the king, so and then the servant falls into poverty with all distress, you know. So then when they're suffering, and then again they start to think about how good was the king, how he was taking care of us, and when that mood of humility, again they surrender to the master. तो जो राजा है वह जब उन अपराधों के कारण उनको एक प्रकार से त्याग देता है या उनको ठीक प्रकार से उनको वह सेवा नहीं देता, तो इसका प्रभाव ये होता है कि वे जो सेवक है वे अत्यंत गरीब हो जाते हैं, दरिद्रता में वे जीवन यापन करते हैं। उस स्थिति में उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे मालिक कितने दयालु थे, वे हमारा कितना ध्यान रखते थे, हमारे जो अपराध होते थे उनको भी कई बार उन्होंने क्षमा किया है। तो यह जो भाव है, इस भाव से उनके हृदय में विनम्रता आती है और उन्हें पश्चाताप होता है, और इस विनम्रता और पश्चाताप के कारण वे जो सेवक हैं वे पुनः उस राजा के समीप जा सकते हैं या उनके जो अपराध है उनसे वे मुक्त हो सकते हैं। So the holy name neglects and then forgives the offenders in the same way. By his neglect, then the offenders become weak, and the joy in Krishna consciousness vanishes also, and they feel like alone, orphan, while living in the devotee's family. So, तो yeah, continue. जो नाम प्रभु है
वे भी इसी प्रकार से कई बार जो भक्त कुछ अपराध कर देते हैं, उन अपराधों की कई बार उपेक्षा भी कर देते हैं। ठीक है, इससे ये अपराध हो गया। परंतु यदि हम उसी चेतना में स्थित रहें और बार बार यदि हम अपराध करते रहेंगे, तो उसका परिणाम ये होगा, जैसे वो जो सेवक थे, वो अंततः बिल्कुल दरिद्र हो गए थे, तो उसी प्रकार हम भी कई अपराध करने के बाद में बार बार जब हम अपराध करेंगे, तो हमारे भीतर भी यह जड़वत स्थित हो जाएंगे अपराध करना। And the Shastra Padma Puran also explained that if, by hearing and chanting, it bestow prema, and visiting the holy places bestow pure bhakti. Honoring prasadam also free all material desires. But if one offend the holy name, and that offenses will neutralize all this blessing. तो पद्म पुराण में आता है कि यदि कोई सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करे, तो उससे प्रेम भक्ति जागृत हो सकती है। यदि कोई प्रसाद का सेवन करे, तो उससे उसे भगवत प्रेम विकसित हो सकता है। भक्तों का संग करेगा तो वह और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है। परंतु केवल नाम का अपराध करने से, हरि नाम का यदि अपराध करता है, तो ये जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, इन सब से वह मुक्त हो सकता है। अर्थात जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, ये जो प्रेम के स्तर तक, वह सब उसके वापस छीन लिया जाता है। So, yeah, if the offenses is grave, right, is grievous, is very grave, then devotional service and anything else will appear mundane. So if the offenses is grave, it will cause the offender to become inimical even to Guru, to devotional service, and to the Lord himself. तो ये जो अपराध है जब वह अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, तो इनका परिणाम जो अपराधी है उसको भुगतना होता है। और वह है कि इस प्रकार धीरे धीरे ग्रेजुअली वह श्री गुरु, भगवान और हरि नाम, इनके प्रति अपराध करने के कारण उसका वह एक प्रकार से उनके प्रति भी अपराधी होता है और उनसे भी वह दूर होता जाता है। They become inimical to Guru, Bhakti, and Lord. Just a second. I said they become inimical, right? What exactly is the meaning of this, Maharaj? Inimical means enmity. ओके, तो जब इस प्रकार से अपराध बनेंगे, तो हमारे हृदय में धीरे धीरे गुरु, भगवान, उनके भक्त और हरि नाम या भगवान के प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे उदय हो जाएगा, शत्रुता का भाव आ जाता है। And we have the example of Ramachandra Puri, who dared to actually advise his spiritual master. When Madhavendra Puri, his spiritual master, he was in meditation. So he advised his guru, please meditate on Brahman. When his guru was in the final days, on this planet Earth. So he offended, and that offenses deprived Ramachandra Puri, of his devotion, and he was transformed into a Mayavadi. It's all because of offending the guru. तो इसका उदाहरण है रामचंद्र पुरी, जो कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। तो माधवेंद्र पुरी जब कुछ चिंतन कर रहे थे, तो उस समय उनके जो शिष्य है रामचंद्र पुरी, वे अपने गुरु को
कुछ ऐसा आज्ञा दे रहे हैं या उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं कि आपको ब्रह्मांड या ब्रह्म के ऊपर आप अपना चिंतन कीजिए, आप अभी क्या चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने गुरु को कुछ आज्ञा आदेश कर रहे हैं, तो वे अपने गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। और इस अपराध का यह परिणाम हुआ कि वह रामचंद्रपुरी मायावादी बन गए। Yes, so whenever he would be visiting Jagannath Puri, he made it habits to criticize Chaitanya Mahaprabhu standard of sannyas. And for this sin, the devotees cursed Ramachandra Puri, and then he banished him from the company. तो इसका परिणाम ये हुआ कि वह रामचंद्रपुरी जब कभी भी जगन्नाथपुरी जाते थे तो वे वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करते, उनकी निंदा करते। और इसका ऐसा करते करते भक्तों ने उनको शाप दिया, रामचंद्रपुरी को। और इस प्रकार रामचंद्रपुरी का जो आध्यात्मिक जीवन है वह एक प्रकार से बिगड़ सा गया और वह बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाए और भक्तों से भी दूर हो गए। So how can devotees protect himself, their faith from the danger of the offenses, from the their faith from the destructive of the offenses? Only the way is to pure devotees association can protect the devotees' faith from this forest of fire of reaction to their offenses. There is no other means, only way. तो यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार ये जो अपराध हमसे हो रहे हैं इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो उसका उत्तर है कि हमसे ये जो नाम के प्रति अपराध हो रहे हैं या अन्य जो अपराध है, इन अपराधों से यदि मुक्त होना है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। Sometimes devotees may say some. I also heard people saying that why does devotional service bhakti is so difficult and it bestow only little mercy, little strength, not much. So the offenders of the holy name is neglected and then almost lose their taste for devotional service, and then consequently it becomes difficult for them to practice, right? So because they don't enjoy the full reciprocation of the practice of devotional service. तो कई बार भक्त कहते हैं कि यद्यपि नाम इतना रसमय है, सब कुछ है, परंतु फिर भी हमें उसके रस का आस्वादन क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारे ऊपर नाम की केवल इतनी ही कृपा क्यों हो रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि यह अपराध के कारण है। जब हम अपराध करते हैं तो धीरे 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 हमारी नाम में, आध्यात्मिक सेवाओं में, भगवान के भक्तों में जो रुचि आसक्ति है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। और एक स्तर आता है जब हम इनके प्रति हमारी रुचि बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है और हम आगे और सेवाएं या नाम की सेवा नहीं करना चाहते हैं। The offenses are like the fever, affect us like the fever. Once during high fever, a person cannot eat. Similarly, the high fever of reaction of offenses to the devotees, one loses taste, all the desire to hear and chant. So as a fever falls, and then as a fever falls, the taste for food return back, right? As it is lessened, then the taste for devotional service return back. महाराज बता रहे हैं कि ये जो अपराध है यह एक प्रकार से ज्वर या बुखार की तरह है। जैसे जब किसी को बुखार चढ़ता है तो वह बहुत तेज, जब उसका ज्वर है तो उस स्तर में वह व्यक्ति कुछ भी खाता पीता नहीं है, उसे किसी चीज का स्वाद नहीं आता है। तो इसी प्रकार जब नाम के प्रति हमारे अपराध, भक्तों के प्रति हमारे अपराध बहुत बढ़ जाते हैं तो
किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक सेवा में हमें रुचि उत्पन्न नहीं होती। परंतु जैसे जैसे वह ज्वर घटता है तो व्यक्ति को पुनः जो स्वाद है वह आने लगता है, वह कुछ खाता भी है, कुछ पीता है, कुछ उसकी इच्छा भी होती है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हमारे अपराध कम होते हैं वैसे वैसे पुनः हमारी यह इच्छा बढ़ती है कि हम भी कुछ कुछ आध्यात्मिक सेवा करें, और नाम में भी फिर हमारा रुचि धीरे धीरे बढ़ती है। So the food, when one is in fever, having fever, the food cannot bestow its nutritional value on the person who has a weakened health. So devotional activities cannot reveal their full potency with the effect of the offenses when the offenses is present. जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति ज्वर में पीड़ित है तो उस समय ये जो भोजन है वह उसका पूर्ण रस उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। यद्यपि भोजन में तो वह रस है ही, परंतु चूंकि वह व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है इसलिए उसे उसका पूरा जो गुण है, जो न्यूट्रिशन है, वह नहीं मिल सकते। उसी प्रकार नाम प्रभु तो अपने आप में पूर्ण है, परंतु जब हमारे अपराध कई गुना बढ़ जाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हमें नाम प्रभु की वह कृपा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। So similarly, only a spiritual diet is required, prasadam, and the medicine of chanting the holy name and hearing can cure the devotee's condition of fever. तो जिस प्रकार इस ज्वर से मुक्त होने के लिए हमें एक एक सही मात्रा में भोजन लेना होता है, दवाई लेनी होती है, तो उसी प्रकार अपराध से मुक्त होने के लिए भी जो भोजन है वह केवल कृष्ण प्रसाद है, और जो दवाई है वह हरि नाम है, भक्तों का संग है। जब हम इस प्रकार करेंगे तो यह अपराध रूपी ज्वर जो हमें चढ़ा है उससे हम लोग भी मुक्त हो सकते हैं। So what about those devotees who do not make any effort to rectify the offenses? What about them? So actually the offense it pollutes the minds of those devotees who do not recognize and rectify their misdeeds and their offenses. It just pollutes the mind. महाराज कह रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपराध कर लेते हैं, परंतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि हम इन अपराधों से मुक्त हों। वे कोई प्रयास करते हैं, ना उनकी कोई इच्छा होती है। तो इसका कारण यह है कि इन अपराध के कारण जो उनका जो मस्तिष्क है, जो उनका मन है, वह एक प्रकार से प्रदूषित हो जाता है, और उनके हृदय में यह इच्छा ही नहीं होती कि हम इन अपराधों से मुक्त हों। They become apradis, yes, due to their arrogance. Their arrogance transforms them into a very great offenders. And then what they'll do, they criticize devotees for their very, very smallest faults. And in that process, uprooting that will also uproot their devotional kripa, the bhakti lata. तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो भक्त है वे इस प्रकार जब अपराध करते हैं और धीरे धीरे जब उनके अपराध गंभीर बनते हैं तो उनका मन ऐसा हो जाता है कि अब वे भक्तों की आलोचना शुरू करते हैं, और वह भी बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर, बिना किसी बात के, छोटी सी बात को भी वे बढ़ा चढ़ा के उनकी आलोचना करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए भक्तों की निंदा करेंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि धीरे 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 उनकी जो भक्ति है वह अब एक प्रकार से नीचे की ओर जाना शुरू हो जाती है, और उनको वह रस आनंद नहीं मिलता जो पहले मिलता था। They will take shelter of concocted philosophy, of offensive philosophy, and become like a kanta, thorns in the side of the Vaishnavas. So in short, devotees who refuse to repent, you know, and then their bhakti rata will be uprooted.
तो इस प्रकार ऐसे जो भक्त है वे फिर क्या करते हैं, वे ऐसे कुछ निंदनीय शास्त्र है उनका आश्रय ले लेते हैं, भक्तों का संग उन्हें प्रिय नहीं लगता, और धीरे धीरे ये भक्त एक प्रकार से वैष्णव है होने की अपेक्षा वे एक कांटे में बदल जाते हैं। जिस प्रकार कांटा होता है वह सबको चुभता ही है, तो ऐसे उनके लिए वो हर किसी की निंदा ही करते रहते हैं, और इस प्रकार वो जो भक्त है वे आध्यात्मिक जीवन से दूर चले जाते हैं। But those offenders who humbly humble themselves are saved. They tolerate the pain result from their offenses and faithful chant in the company of devotees. And then they improve themselves, right, by the holy name. So then the holy name, seeing their sincerity, gradually showing his mercy, and then reinvest the chanting with potency. परंतु कुछ भक्त जो इस अपराध के कारण विनम्रता का भाव हृदय में लाते हैं, Bible. We lost him. Hare Krishna. Okay, so would end here also. So then bit by bit, slowly, these devotees again, the bliss gradually will increase, and then the unwanted desire will be removed. So little by little, so ignorance and passion will evaporate slowly. Finally, once again, to the path of prema shines very clearly. So that's it for today. Hare Krishna. Thank you so much.